नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम चालू है और आज 29 अगस्त को आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अब आपका जो एग्ज़ाम है वो सीधे 30 अगस्त और 31 अगस्त को होना है। अभी तक आपके टोटल 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो चुके हैं। 23, 24 और 25 अगस्त को आपके एग्ज़ाम हुए थे। इस वीडियो में जो अपने क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल उसी पैटर्न पे हैं जो आपके अभी तक 6 शिफ्टों के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और आपका अगर 30 और 31 अगस्त को एग्ज़ाम होगा तो ये सारे क्वेश्चन याद कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको 30 और 31 अगस्त वाले पेपर में देखने को मिलेगा। तो इस बात पे वीडियो को जितने भी प्यारे दोस्त देख रहे हो सारे के सारे एक बार लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिए। तो सारे एक बार लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक पहुँचाने के लिए शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को आप ऑन कर लीजिए। इससे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। सबसे पहले अपने हिंदी के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फिर से कवर करते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पांचों उंगलियां घी में होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो पांचों उंगलियां घी में होना यानी कि सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चिड़िया पेड़ खालिस्तान बैठिए, तो चिड़िया पेड़ पर बैठिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। डायरेक्ट इसी वीडियो से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है पर्वत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा रहेगा। तो पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा शैल। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हम जैसे बीज बोते हैं ऐसे ही पेड़ और फल होते हैं। तो आपको बताना है इस लाइन के लिए हम और किस लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही पेड़ और फल होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बहुत तीव्र चलने वाला, तो बहुत तीव्र चलने वाला यानी कि द्रुतगामी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। सर्वदा, सर्वदा का विलोम क्या हो जाएगा। तो सर्वदा का विलोम हो जाएगा सदा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार का समस्याएं उत्पन्न कर दी है। तो विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा कर दी है। तो का समस्याएं नहीं होगा, की समस्याएं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम घूमने डैश। तो आपको बताना है रिक्त स्थान में क्या आएगा। हम घूमने जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है रूपवान किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, रूपवान इस प्रकार से लिखा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सौरभ अपनी नाक का ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देता। सौरभ अपनी नाक के ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देता। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नाक का ऊपर नहीं होगा, नाक के ऊपर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। किनारा, आपको बताना है किनारा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो किनारा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अच्छे बालक डैश करते हैं। तो अच्छे बालक क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द आपको पत्रकार की सही वर्तनी बतानी है। तो पत्रकार को इस प्रकार से लिखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अक्षरों से बनी लिपियों की महत्व है। तो अक्षरों से बनी लिपियों का महत्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने। योग, योग का विलोम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो योग का विलोम हो जाएगा वियोग। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। सदा रहने वाला, तो सदा रहने वाला यानी कि शाश्वत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पांव जमीन पर न पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि पांव जमीन पर न पड़ना यानी कि अत्यधिक खुश होना। क्या होना, अत्यधिक खुश होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वनों की अंधाधुंध कटाई से स्वच्छ वायु मिलनी कठिन हो गया है। तो वनों की अंधाधुंध कटाई से स्वच्छ वायु मिलना, मिलनी नहीं होगा, मिलना हो जाएगा। ठीक है,
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, स्वच्छ वायु मिलना कठिन हो गया है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह अलमारी डैश की बनी है, तो वह अलमारी क्या है, लोहे की बनी है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और दादी जी पूजा कर रहे हैं, तो दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और दादी जी पूजा कर रही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, गद्यांश को पढ़ना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलिए पढ़ते हैं। आज के युवा कल के भविष्य हैं। देश की उन्नति का आधार युवा वर्ग को ही माना जाता है। युवाओं में इतना डैश एवं शक्ति होती है कि वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। तो युवाओं में इतना क्या होती है, साहस एवं शक्ति होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनके जीने की अपनी एक अलग डैश होती है, तो इनके जीने की अपनी अलग एक क्या होती है, शैली होती है। आगे है, युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का डैश होता है, तो नया करने का क्या होता है, सपना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे है कि आज इन्हीं सब की देन है कि हमारी सेना दिन प्रतिदिन डैश होती जा रही है, दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। आगे है, परंतु कई कारणों से युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वे अपने नैतिक डैश की अवहेलना करें, नैतिक मूल्यों की क्या है, अवहेलना करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। उस अंग की पहचान कीजिए जो मानव शरीर में दोनों ओर स्थित होता है। आइडेंटिफाई द ऑर्गन विच इज़ लोकेटेड ऑन बोथ साइड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये होता आपके किडनी यानी कि गुर्दा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज इन 19th सेंचुरी। तो कौन थे, तो ये थे ज्योतिबा फुल्ले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो पौधों का रंग जो हरा होता है ये होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं। तो देखिए, समर ओलंपिक गेम्स 2024 कहाँ पे हेल्ड होंगे, तो ये होंगे आपके पेरिस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। आप भी सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जादूगुड़ा किसके लिए जाना जाता है। तो देखिए, ये जाना जाता है यूरेनियम के लिए। ठीक है, यूरेनियम के लिए जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए, जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता था ये किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान 14वीं शताब्दी में मोरक्को यात्री जो है वो भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डैश से उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है। तो ये होती है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूएई के सेंटर फॉर एडवांस मटेरियल्स द्वारा सामग्री अनुसंधान के लिए पहले शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया है। तो इस हेतु भारतीय वैज्ञानिक CNR राव को चुना गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो कितनी होती है, तो इनकी अधिकतम संख्या आपके 20 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम से संबंधित है। तो देखिए, जो भूटिया जनजाति है ये आपके सिक्किम से संबंधित है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी। तो पहली बार इन्हें जो वायसराय की उपाधि दी गई थी वो 1858 में दी गई थी। कब दी गई थी, 1858 में पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
PMSBY के तहत आकस्मिक मृत्यु के लिए कितनी बीमा राशि उपलब्ध है? तो ये होती है 2 लाख रुपए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किया गया था राजा रवि वर्मा को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से खून बहना बंद हो जाता है जिसे कहते हैं, तो इसे जमावट कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिनकी जनसंख्या अधिक नहीं है। तो जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। सी नंबर ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड दिया था लेकिन जलियांवाला हत्याकांड के बाद इन्होंने इसे वापस कर दिया? तो ये जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आस्केरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, एशियाई खेलों में 48 साल के अंतराल के बाद पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? तो इनका नाम है अर्पिंदर सिंह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या के मामले में राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का स्थान क्या था? तो इसमें भारत थर्ड यानी कि तीसरे पोजीशन पे था। सी नंबर ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? देखिए जो पोनुंग लोक नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दत्तू भोकानाल का संबंध किस खेल से है? तो ये आपके रोइंग के खेल से जुड़े हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो ये नहीं है हिमशिखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है अपर्णा कुमार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय कम है। तो जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कौन सा संगठन कर रहा है? तो वय वंदना योजना का जो संचालन है वो LIC ऑफ इंडिया कर रहा है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है। तो ये गर्म करता है रेडिएशन यानी कि विकिरण के कारण। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र से संबंधित है? देखिए जो वारली शैली है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो इसमें अधिकतम आयु 40 वर्ष है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो अपॉइंट्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया। तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो ये इन्वेस्टमेंट्स यानी कि जो निवेश है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई डैश में होती है। जल्लीकट्टू बुल फाइट्स टेक पैलेस इन। तो ये कहाँ पे लड़ी जाती है? तो ये होती है भारत के तमिलनाडु स्टेट में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कावेरी नदी का बेसिन भारत के कितने राज्यों में पड़ता है? देखिए, जो कावेरी नदी का बेसिन है ये भारत के 3 राज्यों में पड़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित जो लोमस ऋषि गुफा है ये भारत के बिहार स्टेट में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है? हरमनप्रीत कौर, पीए राफेल, सरदार सिंह है या फिर एसवी सुनील। तो देखिए, जो हरमनप्रीत कौर है ये हॉकी के खेल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2018 पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये दिया गया लीलाधर जगूड़ी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिकेट टूर्नामेंट। तो कौन सा इनमें से नहीं है? तो ये नहीं है इंडियन सुपर लीग। सी नंबर ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नटांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को श्रद्धांजलि देता है? देखिए, जो नटांजलि डांस फेस्टिवल है ये जो पे ट्रिब्यूट करता है वो भगवान शिव यानी कि लॉर्ड शिव को करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नोबल गैसों के लिए आवर्त सारणी की निम्नलिखित समूह में से जो संबंध रखते हैं, तो ये समूह 18 से संबंध रखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान पर बराबर होते हैं? एट विच टेम्परेचर आर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल। तो ये इक्वल होते हैं -40 पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को डैश के रूप में जाना जाता था? तो इस समय सैन्य कमांडरों को फौजदारों के रूप में जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आमतौर पर 3 से 4 ट्रॉफिक स्तर वाली खाद्य श्रृंखलाओं के पीछे क्या कारण है? तो ये होता है डिक्रीजिंग एनर्जी एट ईच लेवल। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास डैश के सम्मान, शक्तियाँ और कार्य हैं? तो ये क्वीन ऑफ ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन की रानी के सम्मान, शक्तियाँ और कार्य हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो कौन सा शुरू नहीं किया गया था? तो ये शुरू नहीं किया गया था यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाग नहीं लेते। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डैश ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है? तो ये ले जाता है फुफ्फुसीय नसें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी भारत के किस राज्य में नहीं पाई जाती है? ब्लैक सॉइल इज़ नॉट फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये नहीं पाई जाती है पंजाब राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के तहत अंग्रेज़ों ने सर्वोच्चता की नीति अपनाई? तो ये अपनाई गई लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक निश्चित अवधि में किसी देश के निर्यात के मूल्य और वस्तुओं के आयात के मूल्य के बीच के अंतर को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है व्यापार का संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के रूप में जाना जाता है।
राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लॉक माउंटेन? तो ये है सतपुड़ा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध वैष्णो देवी तीर्थ स्थित है? देखिए, जो प्रसिद्ध वैष्णो देवी तीर्थ है ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये जीता गया विलियम नॉर्डहाउस और पॉल रोमर के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भिंडी की पीली शिरा मोजेक रोग के संचरण का तरीका क्या है? तो ये होती है कीट के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव सीधे देश की जनता करती है? तो ये करती है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती? मिजोरम, गुजरात, त्रिपुरा और महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक टाइमलेस लक्ष्मा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? तो ये आधारित है R.K. लक्ष्मण के जीवन पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी केंद्रीय एजेंसी भारत में आवास क्षेत्र को नियंत्रित और मॉनिटर करती है? तो कौन सी करती है? तो ये करती है RERA। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? वो वाज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट। तो ये थे निज़ाम उल मुल्क आसफ जा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और ये फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का रैपिड फायर टेस्ट का कि भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? वो इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया। तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति।